हाय दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजेश खन्ना के बारे में, जिनके बारे में एक समय में कहा जाता था ऊपर आका नीचे काका। और हो भी क्यों ना, हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार का खिताब राजेश खन्ना को ही मिला। और आज हम बात करेंगे उनकी सन 1969 यानी 1969 से लेकर 1972 यानी 1972 के बीच में रिलीज हुई फिल्मों की। इस बीच में राजेश खन्ना की फिल्मों ने एक रिकॉर्ड बनाया था जो आज तक अनब्रेकेबल है, कोई भी नहीं तोड़ सका है उस रिकॉर्ड को। और वो रिकॉर्ड है लगातार सफल फिल्मों का। जी हाँ, राजेश खन्ना ने 1969 और 1972 के बीच में कई सारी सफल फिल्में एक साथ दी। अब कोई कहता है कि 15 सफल फिल्में थीं, कोई कहता है 17 थीं, तो कोई कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये सब कुछ गलत है, हर 2-3 फिल्म के बाद कोई ना कोई फ्लॉप भी थी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सच्चाई थी क्या। तो दोस्तों शुरू करते हैं 1969 से। करियर की शुरुआत में राजेश खन्ना की आखिरी खत, बाहरों के सपने, राज और औरत, ये सभी फिल्में टिकट खिड़की पर कुछ भी खास नहीं कर पाईं। और फिर 1969 में ही रिलीज यश चोपड़ा की फिल्म इत्तेफाक से राजेश खन्ना ने पहली बार कामयाबी का स्वाद चखा। इसके तुरंत बाद रिलीज हुई आराधना, जिसने राजेश खन्ना को रातों रात बड़े स्टार्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद उसी साल उनकी 3 फिल्में एक के बाद एक फिर से रिलीज हुई, जिनमें से 2 रास्ते ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इनके अलावा डोली और बंधन भी उस साल की सफल फिल्मों में शामिल हुई। इसके बाद साल 1970 आया, जिसमें राजेश खन्ना की टोटल 4 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से द ट्रेन, सच्चा झूठा और सफर टिकट खिड़की पर सफल रहीं। तो वहीं खामोशी ने भी मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ठीक ठाक प्रदर्शन किया और कुल मिलाकर औसत सफलता हासिल करने में ये फिल्म भी कामयाब रही। दोस्तों इसके बाद अगले साल यानी 1971 में राजेश खन्ना की फिर से आन मिलो सजना, कटी पतंग, आनंद, अंदाज, हाथी मेरे साथी और मर्यादा, ये सभी फिल्में टिकट खिड़की पर लगातार सफल रहीं। लेकिन मर्यादा के बाद रिलीज छोटी बहू और बदनाम फरिश्ते, जिसमें राजेश खन्ना मेहमान भूमिका में थे, इन फिल्मों ने राजेश खन्ना की सफल फिल्मों की लाइन को तोड़ दिया, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में असफल साबित हुई। यानी जो लोग ये कहते हैं कि राजेश खन्ना की 17 लगातार फिल्में सफल रहीं, वो गलत है, क्योंकि 1969 से 1972 के बीच 17 फिल्में सफल जरूर थीं, लेकिन वो लगातार नहीं थी। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक ट्विस्ट है। अगर आपने ध्यान से मेरी लिस्ट अभी देखी होगी तो उसमें महबूब की मेहंदी फिल्म का नाम गायब है, जो रिलीज हुई थी 1971 के फरवरी महीने में कटी पतंग के तुरंत बाद। हुआ यूं कि महबूब की मेहंदी को सिर्फ यूपी और हैदराबाद में फरवरी 1971 में रिलीज किया गया। वैसे तो उस वक्त वैसे भी एक साथ फिल्में रिलीज़ नहीं होती थी हर जगह। कुछ फिल्में मुंबई में पहले रिलीज़ होती थी, उसके बाद यूपी, पंजाब और दिल्ली वगैरह में, और कुछ फिल्में पहले दिल्ली, यूपी, पंजाब में रिलीज़ हो जाती थी और बाद में वो मुंबई में रिलीज़ होती थी। लेकिन ये अंतर कुछ एक हफ्तों का, एक आध हफ्तों का या कुछ महीनों का होता था। लेकिन महबूब की मेहंदी के साथ ये मामला थोड़ा अलग था। दोस्तों हुआ यूं कि महबूब की मेहंदी फरवरी 1971 में दिल्ली, यूपी और हैदराबाद में रिलीज़ हुई, लेकिन अफसोस ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। और फ्लॉप होने की वजह से बाकी जगहों पर, यहाँ तक कि मुंबई में भी ये फिल्म 1971 में रिलीज़ की ही नहीं गई, बल्कि बाद में ये फिल्म मुंबई में 1974 में जाकर रिलीज हुई। तो इसी वजह से अगर टेक्निकली देखा जाए तो दिल्ली, यूपी और हैदराबाद वालों के लिए राजेश खन्ना की 1969 से 1972 के बीच में 11 लगातार सफल फिल्में थीं, जबकि मुंबई और बाकी शहर वालों के लिए 15 फिल्में। और इसी वजह से दोनों ही अपनी जगह कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है। इसके बाद 1972 में फिर से राजेश खन्ना की फिल्में दुश्मन, अमर प्रेम और अपना देश, ये सभी बड़ी सफल साबित हुई। लेकिन इनके तुरंत बाद दिल दौलत दुनिया फ्लॉप साबित हुई और इस फिल्म के ना चलने के बाद उनकी बावर्ची और जोरू का गुलाम, ये फिल्में भी औसत सफलता ही हासिल कर सकीं। इनके अलावा उस साल उनकी रिलीज हुई मेरे जीवन साथी, मालिक और शहजादा, ये फिल्में टिकट खिड़की पर असफल साबित हुई। तो दोस्तों ये है राजेश खन्ना की 1969 से लेकर 1972 के बीच में रिलीज फिल्मों का पूरा लेखा जोखा, जिसमें उनकी कुल टोटल फिल्में रिलीज हुई 27। इनमें से सफल फिल्में रहीं 17 और औसत सफलता जिन फिल्मों ने हासिल करी वो रही 3 और फ्लॉप फिल्में रहीं 7। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में फिर से हम किन्हीं और फिल्मों के, किन्हीं और स्टार्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।